नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और वह पीएटी की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। बच्चों, ये समय है बहुत ज़्यादा पढ़ने का, तो इस समय तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना है। समय जितना भी है आपके पास उसका अच्छे से सदुपयोग करना है। यदि कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से, किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो वह घबराए नहीं और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अच्छी रैंक लाना है और अच्छी रैंक ला करके आपको अच्छा कॉलेज प्राप्त करना है। तो जो भी छात्र हैं वो ध्यान दें इस बात पे कि यदि आप बाहर नहीं पढ़ सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, सेल्फ स्टडी करने की यदि आप में क्षमता है, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हो, अगर आप बैठ कर पढ़ लेते हो तो आप चिंता ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको बिल्कुल भी नाम मात्र में फीस में आपको जो है MPPAT क्रैश कोर्स के नोट्स उपलब्ध करा देंगे। तो बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, उनको मेरी राय है कि कमी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सफलता पाने के लिए बातों से काम नहीं चलता है, बिल्कुल रातों से काम चलता है। रात को आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, इस समय आपको नींद को त्यागना पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें। ठीक है, ये समय बार बार लौट के नहीं आता। डिसीज़न लें। बहुत सारे बच्चे तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट। एक तो बच्चे का कमेंट आया था, यूट्यूब पर ही देखा मैंने, कि सर मैं तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। भैया पागल हो गए हो आप? कैसी बात कर रहे हो आप कि रिजल्ट का वेट कर रहे हो? रिजल्ट जब आएगा जब तक पीएटी एग्ज़ाम हो चुका होगा, मालूम है आपको? या तो आप पर भरोसा नहीं है आपको। अब मैंने यही उसको रिप्लाई दिया था कि भाई अपने आप पे विश्वास नहीं है कि पास हुआ कि फेल होगा, क्योंकि खुद को तो पता ही होता है ना कि हम कितने गहरे पानी में, ये खुद को पता होता है। वो बात अलग है कि हम दूसरों को कुछ और बताएं। खैर जो भी, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोग बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें और लगे रहें, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। ध्यान रखें, आपके जैसे बहुत सारे छात्र जी जान से जुटे हुए हैं, उनको सफलता चाहिए चाहिए। एग्रीकल्चर वाले छात्रों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर किसी के कहने पर ले लिया था 11वीं 12वीं में, शौक से लिया था या मजबूरी में ले लिया था, जैसे भी आपने लिया था। अब आपके लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है MPPAT। अगर बेहतर आपको फ्यूचर बनाना है तो, और लोगों के जैसा रहना है तो आप जो कर ही रहे होंगे, आपसे क्या ही कहूँ मैं। आप जैसा उचित समय वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स कैसे प्राप्त करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी को डाउनलोड करें और वहाँ से आपको कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो में ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और आपकी आज के लिए हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है, जो कि आपके पशुपालन से रहने वाले हैं। आपका कितना क्या बनता है आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सबसे ज्यादा बसा भैंस की किस नस्ल के दूध में होता है? मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या कोई नहीं? बताइए सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज भैंस की किस नस्ल में होता है? जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही है आपका, बी नंबर भदावरी, 13% होता है बच्चों। दूसरा है सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? नंबर 1 बरबरी, बी मारवाड़ी, सी जमुनापारी, डी सिरोही। बताइए सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर जमुनापारी सबसे ज्यादा दूध देती है। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ए रानीखेत, बी लंगड़ी, सी एंथ्रैक्स, डी FMD यानी फूट एंड माउथ डिजीज। तो बताइए मुर्गियों में होने वाली कौन सी बीमारी है? बिल्कुल आंसर एकदम सही है बच्चों आपका, ए नंबर रानीखेत मुर्गियों की प्रमुख एक बीमारी है। चौथा प्रश्न है बच्चों, भैंस की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? वेरी इंपोर्टेंट है। नंबर ए भदावरी, बी नीली रावी, सी मुर्रा, डी जाफराबादी। बताइए आंसर आपका क्या होगा सही? कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? बिल्कुल आंसर आपका एकदम सही है, डी जाफराबादी। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। पांचवा है बच्चों, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? जी हाँ बच्चों, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? बताइए, आपको मैंने पढ़ा है मुर्रा, महसाना,
सी है जाफराबादी और डी है नीली रावी। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? पांचवे का आंसर बिल्कुल बच्चों डी नीली रावी। इसकी आंखें भी ऐसी होती हैं और नीली रावी के सर पर टीका भी पाया जाता है। चलिए छठवां प्रश्न है, हसिया नुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? ए मुर्रा, बी महसाना, सी सूरती, डी जाफराबादी। बताइए हसिया नुमा सींग किस नस्ल के हैं? भैंस की नस्ल है। तो बिल्कुल आंसर सही है आपका सी सूरती। सूरती नस्ल के सींग हसिया नुमा होते हैं। वेरी गुड बच्चों। सातवां प्रश्न है, एक दिन के मुर्गी के चूजे को किस बीमारी का टीका लगाया जाता है? जब एक दिन का मुर्गी का चूजा होता है तो किस बीमारी का उसको टीका लगाया जाता है? ए रानीखेत, बी खूनी पैचिस, सी गंबोरो, डी चेचक। आंसर बताइए कौन सा सही होगा? एक दिन के मुर्गी के चूजे को किस बीमारी का टीका लगाया जाता है? बिल्कुल आंसर सही है आपका ए रानीखेत बीमारी ऐसी जिसका एक दिन का मुर्गी का चूजा होता है जब उसको टीका लगाया जाता है। आठवां प्रश्न है, गाय की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? ए जर्सी, एचएफ, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड डेन। आंसर बिल्कुल सही बी हॉल्स्टीन फ्रीजियन यानी एचएफ। नेक्स्ट है आपका, गाय की मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। आंसर क्या होगा इसका? मालवी यानी मालवा किस प्रदेश में है? बिल्कुल बच्चों मध्य प्रदेश में। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? ए गिर, बी साहिवाल, सी जर्सी, डी कोई नहीं। आंसर क्या होगा? गुजरात गाय की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? बिल्कुल बच्चों आंसर सही है ए गिर। गिर बिल्कुल इसका आंसर एकदम सही है। बच्चों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जितने भी करते हो 50 में से अगर आप 45 कर लेते तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुई है। गाय की गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है? 145 दिन, बी 310 दिन, सी 282 दिन, डी 114 दिन। बताइए गाय की गर्भधारण अवधि। बिल्कुल आंसर सही है आपका सी नंबर 282 दिन। 310 दिन भैंस का होता है, 145 दिन भेड़ का और 114 दिन होता है सुअर का। रोमन नाक बकरी की किस नस्ल की पहचान है? रोमन नाक यानी आपके तोते जैसे मुंह की नाक किस बकरी की नस्ल है? बताइए ए जमुनापारी, बी बर्बरी, सी सानेन, डी कोई नहीं। बताइए आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका एकदम आंसर सही जा रहे हैं आप लोग। आंसर होगा ए सही जमुनापारी। जमुनापारी बकरी का मुंह रोमन नाक यानी आप कह सकते हो तोते के मुंह के जैसा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से दूध में प्रोटीन होती है? दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? बताइए एल्बुमिन, बी है केसिन, सी है ग्लोबुलिन और डी है सभी। आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल बच्चों आंसर सही है आपका डी नंबर सभी। तीनों प्रकार की आपकी प्रोटीन दूध में पाई जाती हैं। 14वां प्रश्न, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक क्या है? मुर्गियों में चेचक रोग का कारक क्या है? ये जीवाणु, वी विषाणु, सी कवक, डी परजीवी। बताइए आंसर क्या सही होगा? बिल्कुल चेचक रोग किससे होता है? आंसर सही है बी नंबर यानी विषाणु। विषाणु के द्वारा चेचक रोग होता है यानी वायरस भी कह सकते हैं इसको। 15वां है बच्चों, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? ए गाय को, बी भैंस को, सी बकरी को, डी भेड़ को। आंसर सही क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे सी नंबर बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? खुर तो जानते हो ना, पैरों के नीचे जो होता है आपके खुर। तो दो भागों में किसका बटा होता है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी जेबरा, डी भेड़। तो बिल्कुल सही है आंसर इसका कौन सा? डी भेड़ का खुर दो भागों में बटा होता है। किससे भागों में? दो भागों में। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। 17वां है बच्चों, थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय की, बकरी की, भैंस की या मुर्गी की? आंसर सही होगा आपका ए गाय की। थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। 18वां प्रश्न है बच्चों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है कौन? ए बकरी, बी भेड़, सी गाय, डी मुर्गी। बताइए परजीवियों का म्यूजियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आंसर इसका सही होगा बी भेड़। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है 19वां, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी भैंस। बताइए हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस में पाया जाता है? किसके दूध में पाया जाता है? बिल्कुल आंसर सही है डी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा आपका फैट पाया जाता है। बढ़ते आगे, खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु, बी परजीवी, सी कवक, डी विषाणु। बिल्कुल आंसर सही है आपका। खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? बिल्कुल आंसर सही डी विषाणु। विषाणु के द्वारा खुरपका मुंह पका रोग होता है। बच्चों 20 प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं 20 में से कम आपके 18-19 तो बिल्कुल सही होंगे। बहुत सारे बच्चों के 20 के 20 भी सही हो रहेंगे। मजा आ रहा है ना? वही प्रश्न अगर आपने सभी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है एनडीडीबी कहां पर है? बताइए एनडीडीबी। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। एनडीडीबी कहां पर है? बिल्कुल बच्चों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका आनंद गुजरात। ये आंसर बिल्कुल सही। 22वां, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? ए 282 दिन, बी 148 दिन, सी 114 दिन और डी है 310 दिन। तो आंसर इसका सही कौन सा होगा? भैंस का गर्भकाल। जी हाँ आंसर बिल्कुल सही है डी 310 दिन। 23वां प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? ए दिल्ली,
बी करनाल, सी बरेली, डी कोई नहीं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ पर है बताइए? बिल्कुल आंसर आपका सही है, बी करनाल, हरियाणा। जी हाँ, बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 24वां केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ए बीकानेर, बी करनाल, सी हिसार, डी जोधपुर। तो बताइए आंसर क्या सही होगा 24वें का? बिल्कुल आंसर एकदम सही है, सी हिसार। हिसार में आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका काले मांस वाली मुर्गी की नस्ल है। काला मांस किसका होता है? ए असील, बी व्हाइट लेगहॉर्न, सी कड़कनाथ, डी कोई नहीं। बहुत ही सिंपल है, सब जानते होंगे। काले मांस वाली मुर्गी की नस्ल है, बिल्कुल आंसर सही है, सी कड़कनाथ। बहुत अच्छे। 26वां प्रश्न है बच्चों, औसत अंडे का वजन कितना होता है? मतलब एवरेज जो अंडा होता है ना, अंडे का वजन कितना होता है? ये 57 ग्राम, बी 80 ग्राम, सी 40 ग्राम, डी 73 ग्राम। बताइए आंसर क्या सही होगा? बिल्कुल एकदम आंसर सही, ए 57 ग्राम। 27वां मुंह खोलकर हाँपना किस रोग के लक्षण है? ए चेचक, बी रानीखेत, सी खूनी पैचिस, डी कोई नहीं। आंसर एकदम सही है आपका, बताइए कौन सा होगा? आंसर है बी रानीखेत। रानीखेत बीमारी जब हो जाती है तो मुर्गियां मुंह खोलकर हाँपती हैं। 28वां बच्चों, दो बच्चे किस बकरी से प्राप्त होते हैं? एक ब्यात में मतलब दो बच्चे पैदा करने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ए जमुनापारी, बी बर्बरी, सी बीटल, डी मारवाड़ी। बताइए दो बच्चे किस बकरी से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल आंसर सही है बच्चों, बी बर्बरी। बिल्कुल बर्बरी दो बच्चे देते एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। 29वां बच्चों, बकरी की किस नस्ल के नर में दाढ़ी पाई जाती है? बच्चों सिर्फ नर में दाढ़ी किस में पाई जाती है बताइए? ए ब्लैक बंगाल, बी मारवाड़ी, सी जमुनापारी, डी बीटल। बताइए नर में दाढ़ी किस में पाई जाती है? मैंने पढ़ा है, बताइए बीटल। बिल्कुल आंसर सही है, डी बीटल। भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है? बताइए बच्चों, ए भदावरी, बी सूरती, सी मुर्रा, डी मैसाना। तो बच्चों भैंस की नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है, आंसर बिल्कुल सही होगा इसका, ए नंबर भदावरी। भदावरी का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा। 31वां प्रश्न है बच्चों, गाय की कौन सी नस्ल सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत बार मैंने बताया इस प्रश्न को और इंपोर्टेंट है, ध्यान रहे जब मैंने गाय पढ़ाई थी आपकी नस्लें। ए सिंधी, बी गिर, सी हरियाणवी, डी कॉकरेज। तो बताइए सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध, इसके बैल बहुत तेज चलते हैं, सवाई चाल से चलते हैं, इसलिए ये नस्ल प्रसिद्ध है। और आंसर इसका सही होगा 31वें का, डी कॉकरेज। कॉकरेज नस्ल सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है। 32वां, जर्सी का उत्पत्ति स्थान है। जर्सी का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? ए हॉलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी इंग्लिश चैनल, डी डेनमार्क। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है, बिल्कुल आंसर सही है, सी इंग्लिश चैनल द्वीप। ये आपका जर्सी का उत्पत्ति स्थान है। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। बकरी का वैज्ञानिक नाम है बच्चों, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है कैपरा हिरकस, बी बॉस इंडिकस, सी है ओबेसेराइज और डी है कोई नहीं। तो आंसर सही इसका कौन सा होगा आपका? बताइए। बिल्कुल आंसर सही है बच्चों, ए नंबर कैपरा हिरकस। चलो बढ़ते हैं आगे। 34वें प्रश्न पर, जेट ब्लैक भैंस की किस नस्ल को कहते हैं? जेट ब्लैक किसे कहा जाता है? ए भदावरी को, बी मुर्रा को, सी जाफराबादी को, डी महसाना को। सब जानते हैं, बिल्कुल आंसर सही है, एकदम राइट आंसर बच्चों। इसका आंसर है आपका बी मुर्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 35वें, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है कौन? ए ऊंट, बी गधा, सी घोड़ा, डी जिराफ। सब जानते हैं, इसका आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? बिल्कुल आंसर सही है आपका, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है आपका ऊंट। बहुत अच्छे। 36वां प्रश्न बच्चों, दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। बिल्कुल ऐसी कौन सी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाती है? ए लंगड़ी, बी पशु प्लेग, सी इंथ्रैक्स, डी कोई नहीं। तो बताइए 36वें का आंसर होगा बिल्कुल सही बच्चों, सी नंबर इंथ्रैक्स। इंथ्रैक्स रोग ऐसा होता है जो पशुओं से मनुष्य में भी फैल जाता है। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। बच्चों बताइए दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो बच्चों दूध में बताइए, ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी आयोडीन, डी आयरन। तो बताइए दूध में कौन सा तत्व कम पाया जाता है? बिल्कुल आंसर सही है आपका, डी आयरन। आयरन की कमी पाई जाती है। 38वां है, दूध का सफेद रंग के कारण होता है। सफेद रंग का कारण क्या? दूध सफेद क्यों होता है? ए कैरोटीन के कारण, बी केसीन के कारण, सी लैक्टोज के कारण, डी कोई नहीं। तो आंसर सही कौन सा होगा बच्चों? बिल्कुल आंसर सही है आपका, बी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। 39वां है, दूध में प्रोटीन किस रूप में घुली रहती है? ए कोलाइड के रूप में, बी सॉल्यूशन के रूप में, सी पायस के रूप में, डी कोई नहीं। बिल्कुल आंसर आपका सही कौन सा होगा बताइए बच्चों? 39वें का आंसर होगा बिल्कुल आपका सी, पायस के रूप में, एमल्सन के रूप में आपके दूध में प्रोटीन घुली रहती है। 40वां है बच्चों, गाय के दूध का पीला रंग के कारण होता है। किसके कारण गाय का दूध पीला होता है? ए कैरोटीन, बी केसीन, सी बसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर इसका कौन सा सही होगा बच्चा? गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। बिल्कुल आंसर आपका एकदम सही है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट आपके प्रश्न है 41वां, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी ज्वार, सी मक्का, डी जई। तो बताइए बच्चों, मैंने 12th में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया है आपको साइलेज। तो बच्चों साइलेज बनाने के लिए बेस्ट फसल होगी, आंसर सही होगा आपका सी यानी मक्का। दूध किसके कारण मीठा होता है? बच्चों दूध किसके कारण मीठा होता है? ए बसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज लवण, डी प्रोटीन। तो बताइए दूध क्यों मीठा होता है? बिल्कुल बच्चों आंसर सही है आपका बी
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कारण दूध मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा? लैक्टोज। वेरी गुड। 43वां बच्चों, सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस स्टेट में होता है? ए उत्तर प्रदेश में, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो बताइए बच्चों, सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? तो बच्चों आंसर सही होगा आपका, बिल्कुल एकदम सही, ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। 44वां बच्चों, दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया। अगर आपने हमारी सभी क्लास अटेंड की हैं एमपीपीएटी के लिए तो बच्चों आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आंसर सही है ए वसा। ठीक है, आपको समझ में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वसा, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। 45वां प्रश्न है बच्चों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ए टोंक राजस्थान में, बी मथुरा उत्तर प्रदेश में, सी हिसार हरियाणा में और डी है आपका दिल्ली। आंसर सही क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। आंसर आपका सही होगा बी मथुरा। 46वां, भैंस का उत्पत्ति स्थान है। ए भारत, बी चाइना, सी अमेरिका, डी नेपाल। तो 46वें का आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर सही है आपका ए भारत। 47वां है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं, पाली जाती हैं? ए 47%, बी 40%, सी 57%, डी 91%। तो बताइए वर्ल्ड की भारत में कितने परसेंट भैंसें पाई जाती हैं? बिल्कुल आंसर सही है बच्चों आपका सी नंबर, 57% भैंसें इंडिया में पाई जाती हैं टोटल वर्ल्ड की। बहुत अच्छे। 48वां प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में पीलापन पाया जाता है। मुर्गी का अंडे के अंदर आपने देखा होगा वो पीलापन होता है अंदर। तो पीला क्यों होता है? नंबर 1 कैरोटीन के कारण, बी है जेंथोफिल के कारण, सी है कोरेस्टीन के कारण और डी है कोई नहीं। तो बताइए आंसर आपको 48वें का आंसर सही कौन सा होगा? जी हाँ छात्रों, बिल्कुल सही जा रहे हो, बी जेंथोफिल के कारण मुर्गी के अंडे में पीलापन पाया जाता है। चलिए 48 पेज कंप्लीट हुए बच्चों। आपको उम्मीद करता हूं अभी तक 48 में से आपके कुछ बच्चों के तो 48 ही सही होंगे। बहुत अच्छे, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनको तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। चलिए 49वां प्रश्न है, गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है 20 से 25 बार प्रति मिनट, 30 से 40 बार प्रति मिनट, 50 से 60 बार प्रति मिनट और 100 से 120 बार प्रति मिनट। तो बताइए गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। जी हाँ बिल्कुल आंसर सही होगा आपका ए नंबर, 20 से 25 बार प्रति मिनट। मुर्गी का तापमान होता है कितना होता है? बताइए, ए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए आंसर कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों, एकदम राइट आंसर। मुर्गी का तापमान होता है, बी आंसर सही होगा, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ बच्चों, 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अगर 50 में से आपके 50 सही हैं तो बच्चों ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे कि आपके कितने नंबर हुए। बिल्कुल ईमानदारी से बताना है, कोई डरने वाली बात नहीं है और आप बिल्कुल पूरे प्रश्नों को रट लें क्योंकि बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम से कम 10 से 12 नंबर आपको तो यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों। तो 50 मिनट कंप्लीट हो गए। अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।